वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो डायबिटीज़ का टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डायबिटिक पेशेंट का एक संतुलित आहार का जो डाइट चार्ट होता है वो क्या होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टाइम के हिसाब से सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का एक संतुलित आहार की तालिका होती है और सभी फिजिशियंस के द्वारा डायबिटिक पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आपको इतने समय पर ये करना है। और यहाँ मैं आपको रुक कर ये कहूँगा कि डायबिटिक पेशेंट का सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, डॉक्टर्स के द्वारा अपने पेशेंट को बताया जाता है कि संतुलित भोजन करें, समय पर करें, दिनचर्या में सुधार लाएं। ये बहुत ही अच्छी सलाह होती है। और डायबिटीज दवा से ना ठीक हो करके ये नहीं कहा जाता है कि दवाओं के सहारे अब जीवन चल रहा है। अगर व्यक्ति 3 चीज़ों का पालन, संतुलित भोजन, चीनी से परहेज और दिनचर्या में सुधार लेकर के अगर आता है तो डायबिटिक पेशेंट एक सामान्य जीवन जी सकता है। तो इसी क्रम में जो हम एक चार्ट लेकर के आए हैं, उस चार्ट को अगर हम बात करें, जैसे पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया कि एक डायबिटिक पेशेंट को 1400 कैलोरी से अधिक की डोज पर डे में नहीं लेनी होती है। तो अगर हम एक तालिका की बात करें कि 1400 कैलोरी पर डे में कितनी होनी चाहिए, तो उस डाइट के अनुसार अगर हम एक चार्ट बनाते हैं, इधर सामग्री लिखें और एक साइड में उसकी मात्रा लिखें। मैंने एक लिख करके तैयार किया है और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई भी पड़ रहा होगा। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि अगर हम सामग्री की तरफ पहले नंबर पर पॉइंट रखें, तो अगर हम दूध की बात करें तो दूध टोन्ड युक्त होना चाहिए, है ना। टोन्ड युक्त यानी कि चिकनाई रहित होना चाहिए। चिकनाई होने से और भी कई प्रकार के रोग स्टार्ट हो सकते हैं या शुगर की लेवल बढ़ सकती है। तो दूध की अगर हम बात करें, मात्रा की अगर तरफ हम ध्यान करें, तो 350 450 ml यानी आधा केजी से कम का उपयोग एक डायबिटिक पेशेंट को दूध का उपयोग टोन्ड युक्त करना है। दूसरे नंबर अगर हम बात करें, पनीर और अंडा, दो चीज़ों को एक साथ शामिल कर लें कि पनीर कितना खाना है या अंडा कितना खाना है। तो इसकी मात्रा अगर हम बात करें, पनीर की मात्रा बात करें, तो एक डायबिटिक पेशेंट को पर डे 30 ग्राम से अधिक का पनीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर हम अंडे की बात करें तो एक डायबिटिक पेशेंट जर्दी मुक्त अंडा यानी कि जो अंडे के अंदर गोली होती है उसको हटा करके 2 अंडे का सेवन वो कर सकता है। अगर हम दाल की बात करें तो 2 कटोरी यानी कि लगभग 150 ml की एक बनी हुई दाल कटोरी जो उपयोग कर सकता है। यानी कि अगर 2 कटोरी तक का उपयोग, यानी जैसे कि दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में अगर दाल का उपयोग करता है तो 2 कटोरी तक, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 200 ml के आसपास तक वो दाल का उपयोग, बनी हुई दाल का उपयोग कर सकता है। अगर हम मांस की बात करें तो मछली और चिकन का उपयोग ही कर सकता है। मटन का उपयोग यानी रेड मीट का उपयोग करना डायबिटिक पेशेंट के लिए वर्जित होता है। अगर चिकन की बात करें तो लगभग 1 पीस, यानी कि अगर हम उसकी बात करें तो लगभग 60 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में एक चिकन का पीस उपयोग कर सकता है। आटे की बात करें तो मोटा अनाज हो 120 से 140 ग्राम तक की आटे से बनी हुई चीज़ों का उपयोग वो प्रतिदिन की मात्रा में कर सकता है। अगर सब्जी की बात करें तो हरी सब्जी फाइबर युक्त होती है और पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। फल की बात करें तो अगर व्यक्ति डायबिटीज़ का एक सामान्य लेवल लेके चल रहा है तो उसे एक सेब प्रतिदिन, मध्यम आकार का एक सेब खाने की सलाह व्यक्ति को दी जाती है। और अगर हम फल की बात करें तो कम मीठा फल जैसे नाशपाती हुआ, पपीते का थोड़ा सा टुकड़ा हुआ, तो एक फल यानी कि जैसे कि लगभग 80 ग्राम तक का फल का उपयोग एक डायबिटिक पेशेंट कर सकता है। उसमें अन्य फल, मीठे फलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तमाम रसीले फल आते हैं जिसका 75 से 80 ग्राम का उपयोग एक व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट कर सकता है। तेल की मात्रा हम बात करें तो लगभग 10 से 15 मिली तक का तेल उपयोग शरीर में वो डायबिटिक पेशेंट कर सकता है। खाने के रूप में हुआ, चटनी के रूप में हुआ या किसी अचार के रूप में हुआ, यानी कि लगभग 15 मिली तेल का उपयोग ही वो कर सकता है। अगर चीनी की बात करनी है तो चीनी नहीं लेना है, किसी प्रकार से मीठी चीज़ का सेवन नहीं करना है। तो ये एक दिन भर की 1400 कैलोरी का एक डाइट चार्ट आपको मैंने बताया। आपको ये वीडियो दिखाई भी पड़ रहा होगा नीचे बॉक्स में। और अगर हम भोजन तालिका की बात करें
कि भोजन तालिका के अनुसार सुबह सो करके व्यक्ति उठा, डायबिटिक पेशेंट, और उसको क्या दिनचर्या अपनानी है, इसे हम अगर एक तालिका के रूप में 1400 कैलोरी की अगर हम बात करें, तो हम सबसे पहला काम करेंगे, सुबह सो के उठने के बाद नाश्ते के पहले हम क्या क्या ले सकते हैं। नाश्ते के पहले, नाश्ता का मतलब हुआ कि बेड के रूप में बिना चीनी की चाय या काली चाय, नींबू पानी चाय, इन सब का उपयोग कर सकता है। और अगर नाश्ते के पहले की बात करें तो भुना चना और का उपयोग भी वो कर सकता है। और अगर 9 बजे नाश्ते की बात करें कि व्यक्ति नाश्ता के रूप में क्या ले सकता है, तो तमाम ऑप्शन होते हैं कि जैसे एक कप दूध का उपयोग कर सकता है, टोंड युक्त, मलाई युक्त नहीं लेना है। और अगर उसे कॉफ़ी पीने का मन है तो चीनी रहित 1 कप कॉफ़ी का उपयोग कर सकता है। अगर चाय का उपयोग करना है तो 1 कप चाय ले सकता है, लेकिन चीनी रहित होनी चाहिए। और उसके साथ में, उस नाश्ते के साथ में 30 ग्राम पनीर से बनी हुई चीज़ का उपयोग कर सकता है। या अगर पनीर का उपयोग नहीं कर रहा है, पर डे 1 पनीर तो व्यक्ति नहीं खा सकता है, तो उसको अपने डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करना होता है। कभी पनीर हुआ, कभी कुछ हुआ, तो अलग अलग चीज़ें। तो अगर दूसरे दिन अगर हम बात करें कि अगर उसको अंडे से बनी हुई चीज़ें, यानी कि सफ़ेदी, जो अंडे की सफ़ेदी होती है उसका उपयोग करना है, अंदर जो येलो पार्ट होता है, योग होता है, उनको हटा करके अंडे से बनी हुई चीज़ का उपयोग कर सकता है। और ब्रेड अगर उपयोग कर रहा है तो उसके साथ 1 चम्मच मक्खन का उपयोग नाश्ते के रूप में कर सकता है। जो ब्रेड का उपयोग करेगा तो 2 ब्रेड का उपयोग करेगा और आटे से बनी हुई ब्रेड का उपयोग करेगा। मैदे से ज़्यादातर बनी हुई ब्रेड आती हैं तो उसको ब्राउन ब्रेड के नाम से जाना जाता है, उनका उपयोग कर सकता है। या 2 रोटी खा सकता है। ऑप्शन के अनुसार है कि 1 कटोरी दलिया खा सकता है, मीठी नहीं, नमकीन खा सकता है, 1 कटोरी दलिया या आधी कटोरी दलिया खा सकता है। और उपमा, पोहा हुआ और सैंडविच हुआ, तो सैंडविच में खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, पनीर इत्यादि का, पनीर का उपयोग उस 30 ग्राम से ही काउंट किया जाएगा। 30 ग्राम में उस पनीर का हिस्सा उसमें काउंट होगा कि अगर 10 ग्राम पनीर का उपयोग हो रहा है तो उस डेट में या उस दिन वो व्यक्ति 20 ग्राम पनीर एक्स्ट्रा अब और ले सकता है, यानी कि 30 ग्राम से अधिक पनीर उसके लिए नुकसानदायक होगा। अंकुरित अनाज के रूप में चना, मूंग और गेहूं हुआ, सोयाबीन हुआ, इन सब का उपयोग व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद लगभग 12 से 1 के बीच में उसे भोजन की, यानी कि हैवी डाइट की एक समय होता है। तो उस भोजन तालिका में सबसे पहले सूप, इसके बाद सलाद, सलाद के बाद अगर फल का उपयोग कर रहा है तो 75 से 80 ग्राम वाला जो फल की डाइट आपको मैंने बताई, उसमें मीठा फल नहीं होना चाहिए, जैसे नाशपाती हुआ, सेब हुआ, इन सब का उपयोग कर सकता है। बहुत ज़्यादा 3 रोटी या 1 मध्यम आकार कटोरी का चावल को यहाँ पर ब्राउन राइस की डॉक्टर सलाह देते हैं। प्लेन चावल खाने से उसमें स्टार्च की मात्रा रहती है ज़्यादा और उस स्टार्च के कारण शुगर लेवल बढ़ सकता है। और यहाँ डॉक्टर्स के द्वारा एक सलाह दी जाती है, जैसे आपकी डेली डाइट चार्ट के अनुसार आप 4 रोटी का उपयोग या 5 रोटी का उपयोग कर रहे हैं, और अगर आपको ब्राउन राइस चावल खाने का मन है जिसका माड़ निकाला गया हो, उन सब चावल का उपयोग कर सकता है, लेकिन एक मध्यम आकार की कटोरी में चावल आप उपयोग कर सकते हैं। उस चावल के एवरेज में आपको उतनी रोटी का उपयोग कम करना होता है। जैसे कि आपकी डाइट 5 रोटी की है तो आप जिस दिन चावल आपको खाना है उस दिन 3 रोटी को खाएं और इसके बाद एक मध्यम आकार का ब्राउन राइस का उपयोग करें, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप चावल का उपयोग भी कर लेंगे। उसके बाद आप 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सब्जी का मतलब फाइबर युक्त यानी हरी सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं और खूब खा सकते हैं। हरी सब्जियों का उपयोग में कोई परहेज नहीं होता, आप उपयोग करें। और पतली दाल, सांभर या 1 पीस चिकन का उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको ऑप्शन बताया, ये इनमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चिकन, दाल, सब्जी, ये सब चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पर डे के डाइट चार्ट में आपको ये चीज़ें बदल बदल कर खाने की सलाह दी जाती है। और इसके बाद में लगभग दही का उपयोग करना, रायते का उपयोग करना भी सलाह दी जाती है। 4 से 5 बजे के आसपास, यानी कि शाम की जो चाय होती है उसमें 1 कप चाय या कॉफ़ी बिना चीनी की और दूध की मात्रा के अनुसार उपयोग करना चाहिए। और
कभी आप चाय नहीं पी रहे हैं तो मट्ठा का उपयोग कर सकते हैं। मट्ठा नहीं पी रहे हैं, लस्सी पीने की कभी कभी सलाह दी जाती है, लेकिन फीकी पीने को सलाह दी जाती है। ठीक है? और एक फल का उपयोग आप कर सकते हैं 75 से 80 ग्राम के एवरेज में। और अगर बिस्किट की बात करें तो जो शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, जैसे कि एक ब्रिटानिया मारी गोल्ड करके एक बिस्किट आता है, वो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। भुना चना, लैया, पोहा, इन सब का उपयोग, या अंकुरित अनाज भुने हुए, आप जो भुने हुए अनाज होते हैं उनका उपयोग चाय के साथ में, शाम की चाय के साथ में कर सकते हैं। इसके बाद आप 8 से 9 बजे के आसपास रात का जो भोजन होता है उसमें 3 चपाती के आसपास, जो रात के भोजन का काम होता है उसमें 3 से 4 चपाती, या 1 कटोरी सब्जी, या 1 कटोरी मध्यम आकार की दाल, सलाद, इन सब का उपयोग आप हल्के डोज के रूप में कर सकते हैं। और रात की अगर बात करें सोने के आसपास, जब सोने का टाइम समय होता है लगभग 9 से 10 बजे के आसपास व्यक्ति सोने का टाइम होता है, तो सोने से पहले आप 1 कप गर्म दूध चिकनाई रहित बिना चीनी युक्त आप उपयोग कर सकते हैं। भरपूर नींद लीजिए और आराम से सोइए, टेंशन मुक्त होकर सोइए। और ये आपकी एक बैलेंस चार्ट, आपको मैंने एक डाइट चार्ट बताया, इसी के अनुसार एक डायबिटिक पेशेंट भोजन का और संतुलित आहार का, इसके साथ साथ व्यायाम करें। और मैंने आपको बताया भी कि आधे घंटे का व्यायाम अति आवश्यक है। अगर आपको एक स्केल के रूप में देखना है तो आप 1.5 किलोमीटर चल के जाइए और 1.5 किलोमीटर वापस चले आइए। आपको 3 किलोमीटर मिनिमम चलने की डायबिटिक पेशेंट को सलाह दी जाती है। और अच्छा खाएं, संतुलित खाएं। और इसी के अनुसार ये आपका आज डायबिटिक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा, शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें।